ठंडक में कंबल में पड़े रहना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन घर के काम भी ऐसे ही पड़े रह जाएंगे अगर खुद को एक्टिव नहीं रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, यदि हमारे ब्लॉग एंड टिप्स आपको ज़रा सा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। जैसा कि दोस्तों सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, मौसम के बदलते ही कई चीज़ों में बदलाव भी होने लगता है। इस मौसम में सभी की कोशिश यही रहती है कि खुद को कैसे गर्म रखें। सर्दियों के मौसम में कुछ लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ना इस मौसम में ठंड से ज़्यादा परेशान होते हैं। सर्दी के मौसम में अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है दोस्तों, तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे इजी विंटर हैक्स के बारे में जो सर्दी में आपके कामों को थोड़ा सा आसान बना देंगे। तो चलिए जानते हैं आज का पहला हैक्स। शारीरिक रूप से स्वस्थ इंसान ही बदलते मौसम के अनुसार खुद को इतना एक्टिव रख पाता है। उसके लिए अच्छा खाना पीना और अच्छी नींद भी ज़रूरी है। सिर्फ खाने पीने से ही आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, अच्छी नींद भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में बेड पर कॉटन और रेशमी बेडशीट की जगह वूलन बेडशीट बिछाएं। ऐसा करने से आपका बेड गर्म और कोजी बना रहेगा। ऐसे में आपको ज़्यादा कपड़े पहनकर सोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको अच्छी नींद भी आती है। ज़्यादा कपड़े पहनने से अच्छी नींद नहीं आती है। कॉटन की जो बेडशीट बिछी हुई थी उसको मैंने हटा दिया है और ये जो बेड है हमारा, इसके अंदर बेड बॉक्स भी है, तो इसी में हम अपनी बेडशीट रखते हैं। तो जिस सिर का साइड है वहाँ पर हम रखते हैं ऊनी बेडशीट और पैर के साइड हम कॉटन बेडशीट रखते हैं ताकि निकालने में आसानी रहे दोस्तों। तो देखिए हमने ऊनी बेडशीट ली है, एकदम पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके की पतली सॉफ्ट गरम ऊनी बेडशीट नहीं है तो आप जो पतले वाले ब्लैंकेट आते हैं उन्हें भी बिछा सकते हैं। ज़्यादा मोटा नहीं डालते हैं क्योंकि धुलने में दिक्कत होती है। इसके ऊपर बच्चों के खेलने से ये ज़्यादा उलझे ना, तो एक्स्ट्रा निकला हुआ कपड़ा गद्दों के नीचे इस तरीके से डाल देते हैं। देखने में ये बहुत पतली होती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये गर्माहट देती हैं और मुलायम तो होती ही हैं। इनके साथ में पिलो कवर नहीं होता है तो इस पर किसी दूसरे बेडशीट का पिलो कवर लगा सकते हैं या फिर आप मेरी तरह ये जुगाड़ कर सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे जो बच्चों के कम्बल होते हैं ना, इनको हम रख देते हैं। जब सर्दियों का मौसम आता है तो इन्हें इस तरीके से पिलो कवर बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसके अंदर तकिए को रखा और इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये छोटे बच्चों वाले कम्बल हैं। हमारा जब बेटा छोटा था तब ये कम्बल हम इस्तेमाल करते थे, तो अभी तो बड़ा हो गया है, अब ये यूज में नहीं आते हैं। तो इनको विंटर में हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिना सिलाई आप इन्हें आराम से बस 2 मैंने पिन ली है और इन्हें टक कर दिया है। अगर आपके पास छोटे ब्लैंकेट नहीं हैं तो आप ऊनी पुरानी शॉल भी ले सकते हैं, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 3 रखते हैं तकिया अपने बेड पर। तो देखिए हमने 2 फोल्ड किए हैं, उसके बाद इस तरीके से पिलो को रख दिया है। यहाँ से फोल्ड करेंगे, उसके बाद ये वाला कोना उठा करके, तो देखिए कितना अच्छा कवर बन गया। ना सिलाई करने की ज़रूरत है, ना काटने की ज़रूरत है। और जब भी गंदा हो तो आप पिन निकालिए और धुल दीजिए, फिर से लगा दीजिए। बस 2-3 महीने तो ऐसे ही काम चल जाता है। ये देखिए बच्चे अगर इसको फेंकते हैं, खेलते हैं तो भी ये जल्दी उलझते नहीं हैं। जो पुरानी स्वेटर होती हैं जिनको नहीं पहनते हैं, ये देखिए हमारे हस्बैंड की स्वेटर है, अब इसको नहीं पहनते हैं। बिना काटे आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पिलो कवर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से ऊन के जो पिलो कवर हैं उनको बना लेते हैं। इसकी जो बाजू थी हमने स्वेटर को उल्टा करके फोल्ड कर दी और 2 पिन लगा दी हैं ताकि ये निकले नहीं। अगर ऐसे ही अंदर छोड़ देंगे तो फिर कहीं पर मोटा लगेगा, कहीं पर पतला लगेगा। पिन लगाने से ना ये अच्छी से एक ही जगह पर टिकी रहती हैं। अब इसके अंदर तकिए को डाल देंगे। ये देखिए ऊनी शाल, कम्बल और स्वेटर ये ज़्यादा फिसलते नहीं हैं। अगर कोई दूसरा कपड़ा होता है तो वो स्लिप ज़्यादा करता है। इसमें एक बार आप तकिए को फिट कर देते हैं, फिर ना ज़्यादा हिलाने डुलाने पर ही ये अपनी जगह से खिसकता है, नहीं तो ऐसे ही टिका रहता है। तो देखिए बिना कट किए, बिना सिलाई किए हमारे होममेड पिलो कवर बन करके तैयार हो गए हैं, सॉफ्ट और मुलायम।
अक्सर सर्दियों में घर के फ्लोर बहुत ठंडे हो जाते हैं, इसीलिए इस मौसम में इससे बचने के लिए इन पर कारपेट या दरी ज़रूर बिछा दें। और यदि बच्चे नीचे अगर बैठते हैं, खेलते हैं, तो बिस्तर बार बार ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेडशीट बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम नीचे थोड़ा सा ये बड़ी वाली दरी डाल देते हैं। वूलन दरी है तो गर्माहट भी देती है, सॉफ्ट भी है, बच्चे इस पर आराम से बैठ करके खेल सकते हैं। ठंडक के मौसम में शरीर में ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। भले ही आप खाना एक टाइम कम खाएं, लेकिन एक प्याला सूप ज़रूर शामिल करें। सर्दियों के मौसम में सूप हमें हेल्दी, चुस्त दुरुस्त और शरीर को गर्माहट भी प्रदान करते हैं। थोड़ा सा प्याज, हरे धनिया का डंठल और ताज़ी हरी मिर्ची, जीरा, तेज़पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्ची, 2 लीटर पानी लिया है। अब इसे मध्यम आंच पर उबलने के लिए रख देते हैं। ये हम बना रहे हैं वेजिटेबल स्टॉक। और ये देखिए, हमने इस तरीके से बारीक सब्जियां कट कर ली हैं। अब बटर और थोड़ा सा लहसुन, अदरक, इन सबको भूनना है अच्छे से। और इसमें हमने प्याज डाला है, मनपसंद सब्जियां डाली हैं, मशरूम, ब्रोकली, गोभी, शिमला मिर्च और प्याज। 2 मिनट भून लिया है। बस इसमें ये हमने जो सब्जियों का पानी उबाल करके रखा था उसको डाल दिया। और 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर पाउडर। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं तो इसमें गेहूं का आटा डालिए, थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, और इसे पका लिया है। थोड़े से नूडल्स हमारे घर में सबको ज़्यादा पसंद आते हैं। यदि नहीं पसंद है तो इसे हटा भी सकते हैं। बनाया हुआ घोल इसमें डाल देंगे, इससे थोड़ा सा गाढ़ापन आता है। ये जो सूप बना रहे हैं, ऊपर से हरा धनिया और हरा प्याज और थोड़ा सा नींबू का जूस डालेंगे। आँच को बंद कर लेंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेते हैं। बस एक प्याला पीजिए, आपके शरीर में काफ़ी ऊर्जा और अच्छी नींद भी आती है। अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो इससे वज़न भी कम होता है। सर्दियों में अक्सर लोगों का वेट बढ़ जाता है, तो आप हेल्दी सूप ले सकते हैं। और इससे हमारे शरीर में ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ में हम मोटापे से भी बचे रहते हैं। हमारा जो अगला हैक्स है दोस्तों, सरसों का तेल। हम भारतीय इसे खाने में खूब इस्तेमाल करते हैं, शरीर में भी लगाते हैं और बालों में भी लगाते हैं। सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा गर्माहट पैदा कर सकता है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर इसे लहसुन के साथ में मिला लिया जाए तो ये इंस्टेंट रिलीफ भी दे सकता है। सरसों के तेल में 4-5 लहसुन की कली फाड़ करके आप इसे गर्म करें। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो लहसुन को निकाल दें और इसे गुनगुना होने के बाद ठंडा कर लें। लेकिन हमारे यहाँ जो बेटा है वो लहसुन की खुशबू ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप इसे सरसों के तेल में इस तरीके से डाल करके इस्तेमाल करते हैं। हमने नीचे तवा रख लिया था ताकि ये बर्तन जले नहीं। तेल में हल्के बुलबुले आने लगे तो आंच को बंद कर दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म इस्तेमाल नहीं करना है वरना स्किन जल जाएगी। इस तरीके के डिब्बे में हमने ये तेल बना करके रख लिया है, महीने भर चलेगा। जब भी गरमाना होगा तो आसानी भी रहेगी। कुछ बच्चे ना मोजे पहन करके सोना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे में बच्चों को ठंडी लग जाती है, या फिर जिनके पैर जल्दी गर्म नहीं होते हैं, ठंडे बने रहते हैं, तो इस तेल को आप अच्छे से रगड़ करके तलुओं पर लगाइए। पैर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, शरीर में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट प्रदान करता है ये तेल। तो आप बना करके रख लीजिए और ठंडक में ज़रूर इस्तेमाल करिए। बच्चे बड़े हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अच्छी नींद आती है, पैर जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के ये हैक्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको न्यू टिप्स, न्यू आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।